आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों को साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका के अनुसार दिसंबर माह की 19वें सप्ताह की ये कक्षा 2 की शिक्षक डायरी है, जो कि 12 तारीख से लेकर के 17 दिसंबर तक का है। तो सोमवार के दिन 12 तारीख को मौखिक भाषा के कालांश में गतिविधि तोता कहता है और उससे संबंधित लेखन कार्य कराया जाएगा। दूसरे डिकोडिंग के कालांश में शा और ड़ा वर्ण की पहचान बच्चों को करवाई जाएगी। कार्यपुस्तिका पाठ 103। तीसरे कालांश में पठन के कालांश में सहज 2 पाठ 2 कौवे की भूख। गणित के पहले कालांश में शिक्षण योजना 1 करवाई जाएगी, जिसमें 1 अंक की संख्याओं को बच्चे भाग कर सकें। दूसरे कालांश में अभ्यास कार्यपत्रक 1 करवाया जाएगा। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 1 करवाई जाएगी और ईवीएस में पाठ 12 यातायात के साधन पर बच्चों से चर्चा की जाएगी। इसके बाद पाठ 2 की हिंदी कक्षा 2 की हिंदी के पहले मौखिक के भाषा के कालांश में चित्र कहानी पोस्टर 4 पर कार्य किया जाएगा। दूसरा डिकोडिंग के कालांश में फा और भा वर्ण की पहचान बच्चों को करवाई जाएगी। कार्यपुस्तिका पाठ 104 करवाया जाएगा। तीसरे पठन के कालांश में सहज 2 पाठ 2 कौवे की भूख कहानी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। गणित में शिक्षण योजना 2 परिवेश और चित्रों में 2 आयामी आकृतियों को बच्चे पहचान सकें। इसके बाद कार्यपत्रक 2 दूसरे कालांश में और तीसरे कालांश में गतिविधि 2 करवाई जाएगी। अंग्रेजी में लेसन 11 का सिंगुलर और प्लूरल का अभ्यास बच्चों को करवाया जाए। इसी के बीच में मैं आपको बता दूं कि ये हमारे विजय किरण सर आनंद का ये मैसेज आ चुका है कि अगले 3 महीनों में जो भी शिक्षण योजनाएं बची हैं, उन्हीं के हिसाब से कक्षाओं में कार्य होना है। यही शिक्षण संदर्शिकाओं का ही कार्य करना है। कार्य योजना और शिक्षण योजना और शिक्षक डायरी ये आपकी एक सी होनी चाहिए। इसी के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। यदि ये आपके किसी निरीक्षण में नहीं पाया जाता है तो आप पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो अतः आप बड़ा सतर्क रहें और इन शिक्षण योजनाओं को अपनी कक्षा में ज़रूर लागू करें। और इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। मैं बराबर इस तरह की शिक्षण योजनाएं, कार्य योजनाएं, शिक्षक डायरी में डालती रहती हूं। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी अवश्य करें। अगर आपको किसी तरह का कोई भी चीज़ चाहिए या अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो बुधवार के दिन 14 तारीख को मौखिक भाषा के कालांश में चित्र कहानी पोस्टर 4 पर चर्चा होगी और उसी संबंधित लेखन कार्य होगा। डिकोडिंग के दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका पाठ 105 और पुनरावृत्ति। तीसरे पठन के कालांश में सहज 2 पाठ 1 साइकिल। गणित में शिक्षण योजना 3 पहले कालांश में करवाई जाएगी, जिसमें वस्तुओं की विशेषताएं जैसे सरकना और लुढ़कना को बच्चों को पहचान सकें। दूसरा कार्यपत्रक अभ्यास कार्यपत्रक 3 दूसरे कालांश में और तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 3 बच्चों को करवाई जाएगी। ईवीएस में पाठ 12 यातायात के साधनों का हमें क्या क्या लाभ है, इस पर बच्चों से चर्चा की जाएगी। इसके बाद 15 तारीख गुरुवार को मौखिक भाषा में गतिविधि मुझे कुछ कहना है करवाई जाएगी, जिसमें लेखन कार्य उसी से संबंधित होगा। और दूसरे डिकोडिंग के कालांश में ऊ और ड़ा वर्ण की बच्चों को पहचान करवाई जाएगी। कार्यपुस्तिका पाठ 106 करवाया जाएगा। तीसरे पठन के कालांश में सहज 2 पाठ 1 साइकिल। गणित में पहले कालांश में शिक्षण योजना 1 की पुनरावृत्ति, दूसरे कालांश में शिक्षण योजना 2 की पुनरावृत्ति और तीसरे कालांश में शिक्षण योजना 3 की पुनरावृत्ति बच्चों को करवाई जाएगी। और अंग्रेजी में लेसन 11 यूज़ ऑफ दीज एंड दोज, इनका अभ्यास बच्चों को करवाया जाएगा। इसके बाद 16 तारीख शुक्रवार को मौखिक भाषा सहज 1 पाठ 2 जलेबी बच्चों को कहानी सुनानी है। दूसरे डिकोडिंग के कालांश में पुनरावृत्ति करवाई जाएगी शा, ड़ा, फा, भा, ऊ और ड़ा वर्ण की। कार्यपुस्तिका पाठ 107 बच्चों को करवाया जाएगा। तीसरे पठन के कालांश में बच्चे कोई भी पुस्तक अपने मन से पढ़ेंगे। गणित में पहले कालांश में तीनों शिक्षण योजनाओं का समीकरण होगा। दूसरे आकलन में मैंने सीख लिया आकलन पत्र बच्चों को भरवाया जाएगा। तीसरे में समूह निर्धारण किया जाएगा और ईवीएस के में पाठ 12 यातायात के साधन के प्रकार बच्चों को बताए जाएंगे।
और शनिवार को हिंदी के मौखिक भाषा के कालांश में अनुभव पर चर्चा की जाएगी कि सर्दी के दिनों के अनुभव बच्चों से साझा किए जाएंगे और उसी संबंधित लेखन कार्य बच्चों को करवाया जाएगा। और दूसरे और तीसरे कालांश में बच्चों को आकलन और रेमेडियल कार्य करवाया जाएगा। इसके बाद गणित में रेमेडियल कार्य होगा तीनों ही पीरियड्स में, जिसमें समूह के आधार पर बच्चों को रेमेडियल कार्य और पुनरावृत्ति कार्य करवाया जाएगा और गृह कार्य भी दिया जाएगा। संस्कृत के पीरियड में पाठ 12 का हिंदी भाषा में शिक्षिका बच्चों को अनुवाद बताएंगी। तो प्लीज़ इस तरह की शिक्षक डायरी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।